पिछड़ा का बेटा बिहार में 2 नंबर का कुर्सी पे बैठेंगे, तो इसके लिए पहले आपको लड़ाई लड़ना है। और निश्चित तौर पे जब आपके पास सरकार होगा तो सामाजिक न्याय होगा और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए बेहतर विकास का बेहतर विकल्प हम लोग आने वाले समय में देंगे। तमाम पार्टी के सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज बहुत सारे हमारे नेता को बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये स्पेशल कार्यक्रम वीरांगना फूलन देवी जी का कार्यक्रम है और इसमें हम चाहें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे माता बहन इस अपनी बात को रखे। और क्योंकि इस देश के इस राज्य के आधी आबादी हमारी माता बहन है और बड़े संख्या में माता बहन भी आए हैं, जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां आप पहुंचेंगे। तो आप लोगों का भी काम है कि अपने बेटा के सर पे ताज देखना चाहते हैं तो एक एक गांव में एक एक घर पर घूम घूम कर सभी लोगों को बताइए कि वीआईपी पार्टी महागठबंधन का संकल्प है। उस संकल्प के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे ताकि बिहार में सरकार बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी नेतागण को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को। मुकेश साहनी जिंदाबाद। मैं आप लोगों के समक्ष बिहार के यशस्वी भविष्य और नौजवानों के धड़कन, बुजुर्गों के सपना, मां बहनों का बेटा और हम लोगों के गार्जियन तेजस्वी प्रसाद जी को मैं चाहूंगा कि आवे और अपने बातों को रखे। एक बार तेजस्वी जी के स्वागत में मेरी बहना खड़ा होकर स्वागत करिए। तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा इधर से पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। वीरांगना फूलन देवी शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी जी, मंच पे वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण और बिहार से दूर दराज से आए हुए सभी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी, अंदर भी खचाखच भीड़ भरा हुआ है और जितना अंदर है उतना बाहर भी है। तो आज इस कार्यक्रम में हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और ख़ास तौर पे हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी का हम दिल से धन्यवाद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में मुझे बुला करके इन्होंने सम्मान देने का काम किया। आज के दिन हम लोग फूलन देवी जी के शहादत को याद करते हैं, उनके कुर्बानियों को हम लोग याद करते हैं और ये समाज में संदेश जाना चाहिए कि उनके कुर्बानी को हम लोग जो है बेकार होने नहीं देंगे। अपने हक अधिकार के लिए मजबूती के साथ हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और मुकेश साहनी जी ने सारी बातों को आप लोगों के समक्ष रखा है। सबसे बड़ा समस्या हम लोगों के सामने जो है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, पलायन का है। आप देखिएगा महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, गरीब का आय कुछ नहीं हो रहा, खर्चा ज्यादा बढ़ गया है। इनकम कुछ नहीं हो रहा, खर्चा ही खर्चा जो है बढ़ा हुआ है। ये 20 साल से एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारा बिहार सबसे गरीब राज्य है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, छात्र का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में है, किसानों का प्रति व्यक्ति सबसे कम हो चुका है। आप देखिएगा चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिहार सबसे निचले पायदान में है।
अब हम सब लोगों को, जैसे कई लोग, आप लोग किसान होंगे, किसानी करते होंगे, तो एक ही ब्रांड का अगर बीज एक खेत में अगर जोतिएगा, रोपिएगा 20 सालों तक, तो बंजर हो जाता है जमीन और फसल भी अच्छा नहीं आता है। अब समय आया है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपा जाए ताकि अच्छा फसल भी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो सके। तो 20 साल से नीतीश कुमार जी सरकार में हैं, हमारे चाचा हैं, लेकिन अब थक चुके हैं। अब उनसे बिहार चलाने योग्य अब वो नहीं रह गए हैं। आप लोग बताइए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीबी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको हाथ में काम मिलना चाहिए ना? तो हम सब लोग, मुकेश जी, हम सब लोग, पूरा महागठबंधन एक बार आप लोगों से मौका मांगते हैं कि एक बार हम लोगों को मौका दीजिए और मिल करके हम मुकेश जी और महागठबंधन के साथ ही एक नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां बिहार